फ्रेंड्स, हमने टॉपिक लास्ट टाइम लिया था एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और मैंने आपको दोनों थ्योरम्स बताई थी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 कैसे प्रूव करना है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है। अगर एक ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। आज उससे रिलेटेड 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे, पर सबसे पहले फर्स्ट आई विल टेक द क्वेश्चन 6.2 का 6th क्वेश्चन जो है वो एक बच्चे का डाउट था। 6.2 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, फर्स्ट आई विल क्लियर द डाउट, देन आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 6.3 है। ये क्वेश्चन है 6.2 का। देखो क्वेश्चन है PQ और RS आर टू मिरर्स। PQ और RS जो है वो टू मिरर्स हैं, राइट। टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे AB जो है, एक इंसिडेंट रे AB जो है स्ट्राइक द मिरर PQ को पहले स्ट्राइक कर रही है, कहां पर, B पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। देन रिफ्लेक्टेड रे, और ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर, ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से कहां पर टच कर रही है। एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। ये जो पाथ BC है ये RS को C पर स्ट्राइक कर रहा है और अगेन रिफ्लेक्ट बैक, और फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है D तक। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। ये प्रूव करना है आपको। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन बच्चों, ये डाउट था एक स्टूडेंट का, सो आई एम टेकिंग दिस डाउट फर्स्ट। और ये जो मैंने यहाँ पर दो नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए, ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ड्रॉ BE perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS। अब ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन कि जो BE और CN अगर ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो ये दोनों भी क्या हो गए, हमारे पैरेलल हो गए। देन BE पैरेलल टू CN आल्सो, ठीक है, ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब ये एंगल कौन से बना रहे हैं, यहाँ पर मैं एंगल दे देती हूँ, एंगल 1 और 2, और यहाँ पर मैंने दे दिया 3 और 4। अब आप फिजिक्स में भी ये पढ़ते हो कि दो मिरर पर ये जो लाइन है ये हमारी यहाँ पर स्ट्राइक करके फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, अगेन दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और 2 और एंगल 3 और 4, ये कैसे एंगल हैं, एंगल 1 और 2 और एंगल 3 और 4, ये कैसे एंगल हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये एंगल जो है एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। देखो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ABCD के पैरेलल है तो मुझे ये पूरा एंगल जो है ABC और एंगल BCD, ये मुझे पूरा एंगल बराबर करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑल्टरनेट कैसे बनाऊंगी, ध्यान से देखो। अगर ये हमारी पैरेलल लाइन है, अगर B पैरेलल टू CN है, ये B पैरेलल टू CN है, तो एंगल 2 और एंगल 3 कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। यहाँ पर लिखो इफ BE पैरेलल टू CN और BC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड
BC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 8, देन एंगल 2 इक्वल टू 3 कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है, यहां पर लिखो फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल, राइट। एंगल 2 और 3 कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। अब हमारा एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है और 3 जो है 4 के बराबर है। एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है। अगर 1 2 के बराबर है, 3 बराबर है, तो 1 4 के भी बराबर हो गया। यहाँ पर लिखो देन एंगल 1 इक्वल टू 4 आल्सो। यहाँ तक समझ आया? देखो दोबारा से ये स्टेप समझा रही हूँ। एंगल 2 और 3 कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट एंगल हैं। और 1 जो है वो 2 के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। तो अगर 2 3 के बराबर है तो 1 भी किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। एंगल 1 प्लस 2 पूरा मिलकर क्या बना रहा है? एबीसी बना रहा है। और एंगल 3 प्लस 4 पूरा मिलकर क्या बना रहा है? बीसीडी बना रहा है। तो ये वाला अगर पूरा एंगल, मैंने कहा था ना अगर ये लाइन मुझे पैरेलल प्रूव करनी है तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा एंगल लाना पड़ेगा? ऑल्टरनेट प्रूव करना पड़ेगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी। ये जिस भी बच्चे का डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमारा दोबारा से एक बारी फिर से रिपीट कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखो ये मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, तो ये जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं क्योंकि ये लाइनें पैरेलल थी तो ये भी हमारे पैरेलल हो गए। अगर बी पैरेलल टू सी एन है और बी सी ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो एंगल 2 और 3 कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट एंगल हैं। और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो एंगल 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। ठीक है, तो हमने इनको अगर 2 3 के बराबर है तो 1 4 के भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गए। तो इनको मैं ऐड कर दूंगी 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4। 1 प्लस 2 ऐड करूंगी ए बी सी एंगल बनेगा, 3 प्लस 4 ऐड करूंगी एंगल बी सी डी बनेगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये हमारे कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये ऑल्टरनेट है देन ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हम 6.3 एक्सरसाइज का मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए थे आपको, अब हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन है, देखो मैं फिगर बना रही हूं। ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है। और बी ए सी यहां तक ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 35 डिग्री, ठीक है। और सी डी ई जो ये वाला एंगल है सी डी ई ये हमारा है 53 डिग्री, ठीक है। और हमें फाइंड करना है डी सी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ध्यान से देखो हम कैसे फाइंड करेंगे ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है? डी के पैरेलल है, ये गिवन है हमारे पास। अगर 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो एंगल बी ए सी जो है बी
ई भी सके इसको हम, BAC एंगल जो है और एंगल CED जो है, ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। समझ आया आपको? तो हमारे पास BAC जो है वो कितना गिवन है? 35 डिग्री गिवन है। तो मैं यहाँ पर BAC की जगह 35 लिख सकती हूँ। तो हमारा CED कितना आ गया? हमारा 35 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझ आया? अब मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी जब कराई थी तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल CDE में, ट्रायंगल CDE में तीन एंगल कौन से हैं? कैसे पढ़ेंगे? एक तो एंगल है CDE, दूसरा कौन सा है? DEC, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं CDE, कैसे भी लिख सकते हैं CED। और तीसरा एंगल कौन सा है? DCE इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारा CDE कितना है? 53 डिग्री और CED कितना है? 35 डिग्री। और DCE जो है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। यहाँ तक समझ आया? इन दोनों को ऐड कर दो, 88 प्लस DCE इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCE कितना आ गया? 180 में से 88 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया हमारा 92 डिग्री। समझ आया आपको? हमारा DCE कितना आ गया? हमारा 92 डिग्री। बस देखो ये क्वेश्चन फिर से समझा रही हूँ। इधर देखो, हमारे पास BAC कितना गिवन था? 35 और CDE कितना गिवन था? 53। तो हमारा ये वाला एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कैसे एंगल है? हमारे ऑल्टरनेट एंगल है। तो CED कितना आ गया? हमारा 35 डिग्री आ गया। अब हमें ये वाला ट्रायंगल लूंगी और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा CDE प्लस दूसरा एंगल कौन सा है? CED प्लस तीसरा एंगल कौन सा है? DCE। तो ये मैंने दोनों जगह वैल्यू पुट करके DCE की वैल्यू निकाल दी। हमारी DC की वैल्यू कितनी आ गई? 92 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 है हमारा, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट। ये PQ और RS, PQ और RS जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमारे पास ये एंगल दे रखा है 95 और ये वाला एंगल दे रखा है 40 और हमें फाइंड, और ये वाला एंगल दे रखा है 75। फिगर ऑलरेडी बुक में दे रखी है। और आपको फाइंड क्या करना है? हमें क्या क्या दे रखा है? तो PRT ये वाला एंगल दे रखा है, सेकंड दे रखा है RPT ये वाला एंगल दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है? TSQ ये वाला एंगल दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है SQT। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? SQT, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, पहले ये समझा देती हूँ उसके बाद करते हैं। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस ये वाला एंगल निकल आएगा। अब ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इस एंगल के, क्योंकि PQ जो है RS को बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, T पर बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब ये एंगल निकल आएगा, ये गिवन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के हम एंगल Q फाइंड कर लेंगे ना। तो ध्यान से देखो, मैं दोबारा से बता रही हूँ,
पहले हम लेंगे ट्रायंगल पीआरटी में। ट्रायंगल पीआरटी में 3 एंगल कौन से हैं? एक तो पीआरटी और एक है हमारा आरपीटी और तीसरा है हमारा पीकेआर इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारा पीआरटी कितना है? 40 डिग्री और आरपीटी कितना है? 95 डिग्री। तो पीटीआर कितना आ गया हमारा? 95 प्लस 40 135। तो हमारा पीटीआर एंगल कितना आ गया? पीटीआर आ गया 180 माइनस 135, ये आ गया हमारा 45 डिग्री। ये एंगल हमारा निकल गया 45 डिग्री। अब मैंने आपको बताया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल हैं? हमारे वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो यहाँ पर लिखो पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है। तो हमारा पी टी आर कितना है? 45 डिग्री है। तो हमारा एस टी क्यू भी कितना आ गया? 45 आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ये एंगल हमारा कितना निकल आया? 45 डिग्री। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इस ट्रायंगल में भी हम एस क्यू टी फाइंड कर सकते हैं ना। तो हम एस क्यू टी कैसे फाइंड करेंगे? एस क्यू टी कैसे फाइंड करेंगे? तो ट्रायंगल एस टी क्यू में वहां पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी प्लस एस टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो टी एस क्यू कितना है? टी एस क्यू कितना है? 75 है। और एस क्यू टी हमें फाइंड करना है। और एस टी क्यू, ये जो एंगल टी है ये कितना है? 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप यहाँ पर खाली टी लिख देते हो ना एंगल टी, तो ये टी इधर वाला भी है और इधर वाला भी है। इसको इस तरह से ना लिखना है। ये जो टी है, जो इधर वाला एंगल बना रहा है वो पी आर टी बना रहा है, और इधर टी जो है वो इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल बना रहा है? एस टी क्यू बना रहा है। तो लिखते समय एंगल हमेशा ध्यान रखना कि हमें कैसे लिखना है। तो 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 120। तो हमारा एस क्यू टी कितना आ गया? 180 माइनस 120। समझ आया? तो हमारा ये एंगल कितना निकल गया? 60 डिग्री। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। अब मैं एक क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। First I will take the example, then I will take the last 2 questions of this exercise. एग्जाम्पल है हमारा द साइड, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 8। देखो ए बी एंड ए सी एक ट्रायंगल की 2 साइडों को प्रोड्यूस कर दिया है। कहां पर प्रोड्यूस कर दिया है? ई और डी पर प्रोड्यूस कर दिया। ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन। उसके बाद है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर अगर बीओ है तो ये इस एंगल को 2 हिस्सों में बांट रहा है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। बीओ और सीओ ये भी बाइसेक्टर है किस एंगल का? बीसीडी का। और ये भी बाइसेक्टर है किस एंगल का? सीबीई का। ठीक है, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर मिल रहे हैं? ये मीट एट पॉइंट ओ। और आपको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको प्रूव करना है एंगल बीओसी, ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस
हाफ एंगल BAC। ये अभी जो है इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूंगी। इस क्वेश्चन में अगर तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है तब तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर इंटरनल बाइसेक्टर होते, अगर यहाँ पर बाइसेक्टर होते अंदर वाले, अगर इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे होते तब BOC जो है वो 90 प्लस हाफ एंगल BAC होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें प्रूव करनी आती हैं आपको कई बार पेपर में, तो मैं दोनों के बारे में ही बताऊंगी। पहले एक्सटीरियर एंगल को जब यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, बाहर से एक्सटीरियर प्रोड्यूस किया, तो इसको हम कैसे प्रूव करें कि 90 माइनस हाफ एंगल BAC है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब मैं पहले बताऊंगी आपको, देखो जो BO है, BO इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है BO? मैंने अभी बताया था बोलते समय, CBE का बाइसेक्टर है, एंगल CBE का। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जो ये अंदर वाला एंगल है ये वाला CBO, ये क्या है, ये हाफ है, किसका हाफ है? CBE का हाफ है। यहां तक समझ आया? किसका हाफ है? CBE का हाफ है। यहाँ पर मैंने एंगल का नेम दे दिया X, यहाँ पर Y दे दिया, और यहाँ पर मैंने Z दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से ये वाला पॉइंट देखो, ABC, ये जो एंगल Y है, और CBE, ये पूरा एंगल जो है ये मिलकर क्या बना रहा है? 180 बना रहा है। तो अगर मुझे CBE ये वाला एंगल फाइंड करना है तो पूरे 180 में से y माइनस कर दूंगी तो CBE आ जाएगा। ध्यान से देख लो, तो इसको CBE की जगह मैं 180 माइनस y लिख सकती हूँ। ये पॉइंट ध्यान से देखो, फिर से बता रही हूँ, जो एंगल ABC है यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, अगर नहीं पता चला है तो, ABC प्लस CBE इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो हमारा ABC y है, तो CBE जो है उसकी अगर वैल्यू मुझे निकालनी है तो CBE बराबर है 180 माइनस वाई। तो मैंने CBE की जगह क्या पुट कर दिया? 180 माइनस वाई। अब मैं हाफ को अंदर ले जाती हूँ, तो ये 180 को 2 से डिवाइड किया 90, और y को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ एंगल y या y अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक ये बात समझ आई? तो हमारा एंगल ये वाला जो है, इतना जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो CBO है वो किसके बराबर है? 90 माइनस वाई अपॉन 2। ऐसे इधर वाला फाइंड करो। इस वाले में ACB, ये वाला जो एंगल है ACB प्लस जो BCD है, उन दोनों का सम क्या है? 180, वो भी लीनियर पेयर है, और ACB हमारा Z है। तो हमारा BCD की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो BCD हमारा कितना आ गया? 180 माइनस Z। ठीक है, इसको मैं यहाँ यूज करूंगी। कैसे यूज करूंगी? अगर मुझे BCO ये वाला एंगल फाइंड करना है, इतना, ये जो दूसरा क्वेश्चन मार्क लगाया है, अगर मुझे इस ट्रायंगल में, एक तो मैंने ये एंगल फाइंड करा CBO, और अब मैं फाइंड कर रही हूँ BCO, तो हमारा यहाँ पर लिखो CO इज द बाइसेक्टर ऑफ, CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। तो इसका मतलब जो BCO है वो क्या है? वो हाफ एंगल BCD है। तो BCD हमारा कितना आया? अभी मैंने निकाला है ना, 180 माइनस Z आया। तो 180 को 2 से डिवाइड किया 90, और Z को 2 से डिवाइड करेंगे 90 माइनस Z अपॉन 2। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब मैंने क्या करना है, अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल BOC में, यहाँ पर लिखो BOC प्लस CBO
प्लस BCO इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारा BOC हमें फाइंड करना है और CBO हमारा कितना आया था? 90 माइनस y/2। और BCO कितना आया था हमारा? यहाँ पर कितना आया था? 90 माइनस z/2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 90 प्लस 90 क्या होता है? 180। तो ये हमारा कैंसल हो गया सारा। तो BOC अगर मैं y/2 और z/2 को राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ 180 वाली साइड में, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल BOC बराबर है हाफ ब्रैकेट में y प्लस z। मैंने हाफ कॉमन ले लिया। यहाँ तक ये बात समझ आ गई? मैं फिर से पहले यहाँ तक समझाऊंगी, फिर आगे ये वाला ट्रायंगल भी लेना है। देखो ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में हमारा CBO, ये वाला एंगल CBO और ये वाला एंगल BCO, ये वाला एंगल प्लस BOC, ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और मैंने ये दो चीजें आपको निकालनी बता दी थी यहाँ पर। तो मैंने इन दो चीजों की जगह 90 माइनस y/2 90 माइनस z/2 लिखा और राइट हैंड साइड में 180 है। 90 प्लस 90 180, ये इससे कैंसल हो गया और माइनस y/2 और माइनस z/2 को राइट हैंड साइड में ले गए तो ये प्लस हो जाएंगे। हाफ दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा? y प्लस z। अब हमने नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नाउ टेक द ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में एंगल x प्लस y को कैसे लिखेंगे? ABC प्लस, अभी तो मैं इसको y लिख रही हूं ताकि तुम्हें थोड़ा इजीली समझ आ जाए। एंगल y प्लस z, एंगल y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। या अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, x कौन सा एंगल है? BAC, डिटेल में ही बता देती हूँ। y कौन सा है? ABC। z कौन सा है? ACB इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो हमारा BAC जो है वो हमारा x है और ABC y है और ACB हमारा z है। यहाँ तक समझ आया? अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर BAC ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस z कितना आ गया हमारा? 180 माइनस x आ गया। और y प्लस z की जगह यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी? यह, इसे नंबर 2 दे दो, इसे नंबर 1 दे दो। तो यहाँ पर बाय यूजिंग 2 इन 1, 2 को 1 में यूज करेंगे तो एंगल BOC की वैल्यू चाहिए थी। तो y प्लस z की जगह मैंने क्या लिख दिया? 180 माइनस x। तो BOC बराबर है, 180 को हाफ से डिवाइड करेंगे 90, x को हाफ से डिवाइड करेंगे हाफ एंगल x। अब x को क्या रीड करेंगे? BAC। तो हमारा ये प्रूव हो गया। मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया कि BOC जो है वो 90 माइनस हाफ एंगल BAC है। और अगर यही क्वेश्चन आपको इंटरनली आ जाता है देन यू हैव टू प्रूव इट योरसेल्फ। अभी यहाँ तक जितना मैंने कराया है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट है, देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले बता देती हूँ कि ये दो एंगल फाइंड करने हैं। ये दो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला जो एंगल है वो पूरे 180 में से y माइनस करते हैं तो ये एंगल आ जाता है। और ये जो इतना एंगल है क्योंकि BO बाइसेक्टर है तो ये आ जाएगा 180 माइनस हाफ इंटू 180 माइनस y। तो मेरा ये एंगल निकल गया था। ऐसे ही z, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो 180 माइनस z। तो 180 माइनस z जो है ये वाला बाइसेक्टर है BCD का, क्योंकि z जो है वो पूरे
पूरे एंगल में से z माइनस 180 में से z माइनस कर देते हैं तो हमारा ये वाला एंगल निकल आता है। तो ये मैंने निकाल दिया 90 माइनस z/2। अब ये दोनों हमारे कैंसल हो गए थे तो माइनस y/2 और z/2 को राइट हैंड साइड ले गए, हाफ कॉमन आ गया, एंगल y प्लस एंगल z। अब मुझे यहाँ पर 90 माइनस हाफ एंगल BAC लाना था। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस जेड किसके बराबर आ गया 180 माइनस एक्स। और यहाँ y प्लस जेड की जगह वैल्यू पुट कर दी 180 माइनस एक्स। 180 को 2 से डिवाइड किया 90 और x को 2 से डिवाइड करेंगे x/2। तो x हमारा क्या डिनोटेड था, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, x हमारा एंगल BAC रिप्रेजेंट कर रहा था। तो एंगल BOC अगर एक्सटीरियर प्रोड्यूस करते हैं एक ट्रायंगल को तो एक्सटीरियर प्रोड्यूस करने पर जहां पर वो दो एंगल मिलते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के क्या होता है हाफ के बराबर होता है। और अगर इंटरनली बाइसेक्टर होते हैं तब क्या होता है 90 प्लस हाफ एंगल BAC। नाउ up to this question if you have any doubt please आप लोग पूछ सकते हो और लास्ट के 2 क्वेश्चंस you will solve it yourself. Yes students, regarding this question if you have any doubt please ask me